आरक्षकः दंडेने चोरम ताड़यति। बोलते हैं ना, क्यों ताड़ते हो मुझे? ताड़ने का मतलब मारना संस्कृत में। आरक्षकः दंडेने चोरम, पुलिस वालों ने डंडे से चोर को ताड़यति, लाल कर दिया, ताड़यति। वही ये देखिए, ब्रह्मानंद मनादि विश्व खुर्दजम, बेहतरीन विश्व बनाना चाहते हो, सत्यम परम शाश्वतम, सत्य को परम शाश्वतम और जो तुम्हारी पुरानी किताबों में है उसको लागू करो, लोगों के सामने लाओ। विद्या सनातनी, विद्या और जो ज्ञान है, कला है सच्चाई की, उसको लोगों के सामने रखो। निगम हृदय, अपने निगम, नगर निगम बोलते हैं ना, उसी से नगर निगम, नगर पंचायत, उसी से निगम हृदय विध्वंसिनी। तो अपने नगर को, आपका नगर अच्छा हो जाएगा जब आप विद्या को लागू करेंगे। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम भी फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। अगर बेहतरीन तुमको जिंदगी गुजारनी है तो इतना इल्म तो सीख लो कि बीवी के साथ हम बिस्तरी करने के बाद तुम गुस्ल कैसे करोगे। गुस्ल के फराइज मालूम नहीं हमारे बच्चों। हाउ मेनी फराइज ऑफ गुस्ल आर देयर? टेल मी, नहीं बता सकते हमारे बच्चे। वजू में कितने फराइज है, वजू करने में क्या क्या करते हैं जी, क्या क्या जरूरी है, नहीं बता पाएंगे हमारे बच्चे। जब नहाने जाएंगे तो क्या करेंगे जी, बस नहाने जाएंगे, वो कॉमेडी वगैरह भी बनता है ना, बाल्टी चाहिए, शैम्पू चाहिए, टॉवेल चाहिए, ये जरूरी है। नहाते हैं गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी डाल लो। फराइज अगर अमल ना हो फराइज पर, और भी दो फरीज़ें पानी बहाने के अलावा अमल नहीं होगा तो गुस्ल नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा तो यू आर नॉट प्योर, वी आर नॉट प्योर। बूजर एंड सरकार, फोर्निकेटर हमारे अंदर, यानी बुज़दिल, शराबी, आलस, ये सारी चीजें हमारे नौजवानों में पाई जाती हैं। तेज और तर्रार बनो, फजर की नमाज पढ़ो, देखो कितनी ताज़गी आती। फजर की नमाज छोड़कर सोए हुए रहते, ऐसा लगता है कि जैसे आपके पूरे सर पर शैतान ने पेशाब कर दिया, नहुसत होती। आप पढ़िए, फजर की नमाज पढ़िए, अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो उसकी भी पढ़िए। आप तहज्जुद की नमाज पढ़िए। एक रात सिर्फ हमको घर पे रहने का मौका मिला तो हम जल्दी सो गए, फौरन 9:30 बजे ईशा के हमने 5 बजे का अलार्म लगाया कि 5:05 में उठकर हमको नमाज पढ़नी है। तो अलार्म तेज तक पहुंची तो मौलाना बोले कि क्या जरूरत है अलार्म लगाने की, नींद खराब कर दी आपने हजरत। हमने कहा कि नींद खराब कर दी, नमाज नहीं पढ़ने क्या? बोला नमाज डेली मेरी फजर की कज़ा हो जाती। बताइए मेरे भाइयों, अल्लाह ने जिस काम के लिए आपको पैदा किया वो चीजें अगर आप कज़ा कर देंगे तो फिर ये कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। बाइबल में अहद कदीम में जो बातें लिखी हुई है धार्मिक एतबार से, उन बातों पर यहूदियों ने अमल करके आज दुनिया के सबसे बड़ी ताकतवर कौम बन गई। यहूदी सबसे बड़ी ताकतवर कौम अपनी मजहबी किताबों पर अमल करने की वजह से, भले ही 50% उसमें चेंजिंग है, बल्कि 75% बाइबल बदल दिए गए, लेकिन कुछ बातें ऐसी जिस पर वो लोग अमल करते हैं। अकीदे के एतबार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो लोग अकीदे का इतना मजबूत है, अगर गलत अकीदा है तो लेकिन मजबूत है। वो लोग मर जाएंगे लेकिन हजरत मूसा की आसा को, और वो आसा जो अज़हा बना था, पूरी दुनिया में नाफिज कर दी उस आसा को, और उस अज़हे को हमें पता भी नहीं। दुनिया के सबसे बड़ा डॉक्टरेट का हब कहाँ है? खान, मंबर, मखरज कहाँ? इसराइल है कि नहीं है? उस इसराइल ने पूरे सारे हॉस्पिटल में, सारे डॉक्टरों की गाड़ियों में, क्लिनिक में उस अज़हे को और उस डंडे को नाफिज कर दिया है। कैसे? पहले डॉक्टर का निशान क्या था? प्लस, ऐसे करके रेड कलर में था ना। अब डॉक्टरों का क्या निशान है? देखिए, एक आसा है, एक डंडा है, उसी तरह उसमें एक ऐसे ऐसे फोल्ड किया हुआ एक रैप है, एक रस्सी की तरह। वो रस्सी नहीं है, वो जो ऐसे सीधा है वो आसाए मौसवी है, और वही आसाए मौसवी
वही हजरत मूसा का जो आसा, जो डंडा, जो अजदहा बना था, वो सेम वही वो अजदहा है। वो दोनों सूरत को पूरी दुनिया के अंदर लागू किया। हम इमेजिन नहीं कर सकते। वो अपने धर्म से आज भी बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। तो यही वजह है दुनिया में कुछ चीजें अच्छी है। हमारे मामू रहते हैं यूके में, उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला तुम बोलो, यहाँ क्रिश्चियन के हॉस्पिटल में MD डॉक्टर है, बोला क्रिश्चियन के हॉस्पिटल में हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन पता है 30 तारीख को 12 जैसे बजता है, 12 बजने के 15 से 30 सेकंड के बीच में मेरे अकाउंट में ट्रांसफर सैलरी मेरी आ जाती है। इस हदीस पर कौन अमल कर रहा? यहूदी और क्रिश्चियन अमल कर रहा। लेकिन हम मुसलमान अमल करते हैं। कोई मजदूरी बेचारा मजदूर कर ले, मजदूरी कर ले, शाम को आएगा कि जरा पैसा दीजिए, जाओ अभी खुला नहीं है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन। एक वाकया बहुत मशहूर है कि एक पाकिस्तान का मजदूर, मुस्लिम था बेचारा, पाकिस्तान का मजदूर यूरोप में कहीं गया काम करने के लिए। ठेकेदार से ठेकेदारी पर ऑनर से बात ली, उन्होंने कहा कि 15 दिन में काम कर दूंगा। 15 दिन में काम नहीं किया, 16वें दिन में काम कंप्लीट किया, उसको सैलरी नहीं मिली। तो बेचारा बहुत रोने लगा, कभी इस नेता के पास, कभी DM के पास, कभी मिनिस्टर के पास, बहुत परेशान हुआ। उसको तनख्वाह नहीं मिल रही थी, पैसे नहीं मिल रहे थे। उसके बाद एक यहूदी राहिब के पास पहुंचता है, कलीसा में जाता है। वहां पर जाकर वो सिर्फ कहता है कि मैं मजदूर आदमी, आई एम कमिंग फ्रॉम बिहार, मैं बिहार का हूँ। आई एम अ पुअर पर्सन, आई एम नॉट रिच मैन, आई एम होल डे आई वर्क हार्ड, पूरे दिन काम करता हूँ। उसके बाद तब जाकर मैं अपने बच्चों का पेट भर पाता हूँ। मेरे पैसे हैं, आपके मानने वाले हैं, कुछ कहिए इनको दे दें। तो कुछ नहीं किया, उन्होंने पर्चा लिखा और ला करके कहा कि जाओ अपने सेठ को दे दो। सेठ को देने के बाद सेठ पर्चा पढ़कर फौरन वो वापस रिटर्न करता, लो भाई तुम 5000 बने, तुम 6000। वो ठेकेदार को बहुत ज्यादा उसको ताज्जुब हुआ, आश्चर्य हो गया कि ये कैसे, मैं महीनों से परेशान हो रहा था और अभी चंद सेकंडों में पर्चा पढ़ने के बाद उसने एक्स्ट्रा 1000 रुपए निकाल करके हमको दे दिया। उसने बाद में पूछा कि बताइए तो सही माजरा क्या, लिखा क्या था उसमें, कौन सा मंत्र था उसमें, या कौन सी धमकी मिली आपको? कहा कि उसमें न मंत्र है न धमकी, उसमें सिर्फ एक जुमला लिखा था छोटा सा कि तुम्हारे अंदर मुसलमानों की आदत कब से आ गई? तुम यहूदी हो, तुम्हारे अंदर मुसलमानों की आदत कब से आ गई? यानी बार बार परेशान करना किसकी आदत है? मुसलमानों की आदत है। और यहूदी मुसलमानों से नफरत करते हैं, इसलिए उसने सोचा अरे मेरे अंदर ये मुसलमानों की आदत आ गई, लो फट से एकदम पैसे निकाल करके दे दिए। तो ये हालत, ये सिचुएशन हमारी हो गई है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इत्तिहाद के साथ रहकर अच्छा काम करने की तौफीक दे। मैं इन द एंड आखिर में आई थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल के गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अराकीन जलसा का, खुसूसन हमारे दोस्त अब्दुल्ला साहब का, पूरी टीम का, पूरे बस्ती के वर्कर का। मैं सबका नाम नहीं जानता, जिन्होंने की मेहनत से कद्दो-काबिज से जलसा वजूद में आया। और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आपके मजहबी इदारों को परवान चढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। ये हमारे किले हैं, अगर ये इदारे महफूज तो हमारा दीन, हमारी शरीयत महफूज। ये इदारे ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा अकीदा ख़त्म हो जाएगा, हमारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। मेरे भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।